15-20 दिन से नहीं हो पाई किसी कारणवश। आज पुनः इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी क्लास थी उसमें विधानमंडल का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो ये फिर डिलीट करना पड़ेगा इतना। अब कर दे सर दोबारा। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी क्लासें चल रही थी, लगभग 20-22 दिन से अपनी क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई। अब दोबारा से आपकी जो क्लास है वो आज पॉलिटिकल साइंस की आपको मिल रही है। पॉलिटिकल साइंस का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो विधानमंडल का टॉपिक चल रहा था, और विधानमंडल की अपनी 2 या 3 क्लास हो भी चुकी, 2 क्लास हो चुकी थी। आज हम तीसरी क्लास शुरू करेंगे। विधानमंडल का जो टॉपिक अपना चल रहा था ये रीट में, राजस्थान पुलिस में, इसके अलावा दिल्ली पुलिस या अन्य भर्ती के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विधानमंडल के टॉपिक में हम विधानसभा का टॉपिक पढ़ रहे थे, और विधानसभा की सदस्य संख्या, सदस्यों की योग्यता, उसका कार्यकाल, इनके बारे में हम क्लियर, विधानसभा की जो सदस्य संख्या के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, सदस्यों की योग्यता, उनके चुनाव के बारे में, ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। उनके आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो विधानमंडल का टॉपिक, उसमें जो अपना विधानसभा का टॉपिक चल रहा था, और उसमें राजस्थान की विधानसभा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक होगा वो राजस्थान की विधानसभा होगा। आज जो अपना टॉपिक है वो क्या होगा? राजस्थान की विधानसभा। रीट, राजस्थान पुलिस, दोनों ही परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की विधानसभा। इसके बारे में अपने को पहले से भी जानकारी उपलब्ध है राजस्थान की विधानसभा के बारे में। राजस्थान की विधानसभा अपने देश के अंदर 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है। 6 राज्यों की यदि हम बात करें तो वहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है, यानी विधानसभा व विधान परिषद, विधानमंडल के दोनों सदन हैं। बात हम अपने राजस्थान राज्य की करें तो वर्तमान में अपने राजस्थान के अंदर एक सदनीय विधानमंडल है। कैसा विधानमंडल है? एक सदनीय विधानमंडल है। और एक सदनीय विधानमंडल का सीधा सा तात्पर्य है कि यहां पर केवल एक विधानसभा है, न कि विधान परिषद। विधानमंडल का जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसी समय यह चीज हमने क्लियर की थी कि संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, और ये विधानमंडल एक सदनात्मक व द्विसदनात्मक हो सकता है। एक सदनात्मक विधानमंडल या एक सदनीय विधानमंडल का तात्पर्य है जहां पर विधानमंडल का केवल एक ही सदन विधानसभा हो, उसे एक सदनीय विधानमंडल कहते हैं। और जिस राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद, ये विधानमंडल के दोनों सदन अस्तित्व में हैं, उसे हम द्विसदनात्मक विधानमंडल के नाम से पुकारते हैं। तो अपने राजस्थान राज्य की यदि हम बात करें तो यहां पर जो विधानमंडल है उसकी व्यवस्था कैसी है? एक सदनात्मक, या इसे आप एक सदनीय विधानमंडल कह सकते हो। यानी कि राजस्थान में केवल एक सदनीय विधानमंडल, यानी कि केवल विधानमंडल का विधानसभा जो सदन है वो अस्तित्व में है। अभी विधान परिषद है वो राजस्थान के अंदर स्थापित नहीं किया गया है। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जयपुर राज्य के महाराजा थे जिनका नाम था मानसिंह द्वितीय। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर राज्य के महाराजा मानसिंह द्वितीय ने द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था प्रारंभ की थी। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर राज्य के महाराजा मानसिंह द्वितीय ने द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी। इस द्विसदनात्मक जो विधानमंडल जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा
जो अपने राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम जयपुर के अंदर जो स्थापित किया गया था, उसका एक सदन तो था प्रतिनिधि सभा। एक सदन का जो नाम था वो तो क्या था? प्रतिनिधि सभा। और जो इसका दूसरा सदन था उसका नाम क्या था? दारा सभा। सर्वप्रथम राजस्थान में द्विसदनात्मक विधानमंडल की जो स्थापना करने वाला शासक था उसका नाम क्या था? मानसिंह द्वितीय। सर्वप्रथम राजस्थान में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी वो कहां पर प्रारंभ की गई थी? जयपुर राज्य में। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर राज्य में महाराजा मानसिंह द्वितीय ने द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की। इस द्विसदनात्मक विधानमंडल का एक सदन था प्रतिनिधि सभा और दूसरे सदन का नाम क्या था? दारा सभा था। एक सदन का नाम प्रतिनिधि सभा और दूसरे सदन का नाम क्या था? दारा सभा था। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आने से पूर्व, यानी कि वर्तमान में जो अपना राजस्थान है यह अस्तित्व में कब आया था? 1956 ईस्वी में। और आपने राजस्थान के एकीकरण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। अंतिम रूप से अपने राजस्थान राज्य में जो शामिल होने वाला जो क्षेत्र था वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा क्षेत्र था जो अंतिम रूप से राजस्थान में 1956 में शामिल हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। और ये अजमेर जो मेरवाड़ा क्षेत्र था 1956 से पूर्व यहां पर विधानमंडल का एक सदन जो अस्तित्व में था उसका नाम था दारा सभा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा में प्रारंभ में जो विधानसभा का सदन था उसका नाम क्या था? दारा सभा। या राजस्थान में दारा सभा जो विधानमंडल का एक सदन था वो कौन से क्षेत्र में अस्तित्व में था? तो अजमेर मेरवाड़ा में। 1956 में अजमेर मेरवाड़ा का विलय है वो किस में हो गया? राजस्थान में हो गया। 1956 से पूर्व इसका राजस्थान में अस्तित्व नहीं था। 1956 में राजस्थान में इसका अस्तित्व होने के पश्चात जो दारा सभा है उसका विलय किस में हो गया? प्रतिनिधि सभा के अंदर ही इसका है वो, यानी कि विधानसभा में ही इसका क्या हो गया? विलय हो गया। राजस्थान में सर्वप्रथम जो विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे वह हुए थे 1952 में। राजस्थान में सर्वप्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1952 में हुए थे। 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 1952 में राजस्थान विधानसभा के लिए सर्वप्रथम तब हुए थे, चुनाव हुए थे। और पहली बार जो राजस्थान में विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे वह कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? 160 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। राजस्थान में सर्वप्रथम जो विधानसभा सदस्यों के लिए जो चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों के लिए हुए थे? 160 सीटों के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। पहला चुनाव राजस्थान में जो विधानसभा का हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में। 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच ये पहला आम चुनाव विधानसभा का हुआ था। और कितनी सीटों के लिए हुआ था? 160 सीटों के लिए हुआ था। 1956 में अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो जाने के पश्चात राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी? 190। 1956 में, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा के लिए जो एक अलग विधानसभा हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? दारा सभा। और दारा सभा में कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ करता था भाई? 30 सदस्यों के लिए। दारा सभा के अंदर 30 सदस्य चुने जाते थे। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से जो एक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के लिए एक अलग विधानसभा थी उसका नाम क्या था? दारा सभा था। और उस दारा सभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 30 सदस्य। 1956 में अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में होने के बाद में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या बढ़कर के कितनी हो गई भाई? 190 हो गई। ठीक है। पहली बार राजस्थान में जो विधानसभा का गठन हुआ था वो हुआ था 29 फरवरी 1952 ईस्वी को। राजस्थान में पहली बार विधानसभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ था? 29 फरवरी 1952 ईस्वी को राजस्थान में पहली बार विधानसभा का गठन हुआ था। और प्रथम विधानसभा की जो बैठक हुई थी राजस्थान में वो कब हुई थी? प्रथम विधानसभा की बैठक जो हुई थी वो हुई थी 31 मार्च 1952 ईस्वी को। राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ था 29 फरवरी 1952 ईस्वी को। और राजस्थान विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 31 मार्च 1952 ईस्वी को हुई थी। और ये राजस्थान की विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी 1952 में, ये बैठक कहां पर हुई थी भाई? ये बैठक हुई थी जयपुर में।
और जयपुर में भी यह बैठक कहां पर हुई थी? जयपुर में यह बैठक हुई थी सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। राजस्थान विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी? जयपुर में। और जयपुर में कहां पर हुई थी? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में पहली विधानसभा की बैठक हुई थी। सवाई मानसिंह टाउन हॉल को ही बाद में क्या नाम दे दिया गया था? विधानसभा का नाम है वो दे दिया गया था। सवाई मानसिंह टाउन हॉल को ही बाद में किस नाम से पुकारा गया था? विधानसभा नाम से इसे पुकारा गया था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अपना वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आने के बाद में जो पहली बार तो राजस्थान में पहली विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था वो तो 160 सीटों के लिए हुआ था। 1956 में जो वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय है वो अपने राजस्थान राज्य में हुआ, तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 160 प्लस 30 बराबर के बढ़कर के कितनी हो गई? 190 हो गई। ठीक है। प्रारंभ में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या या विधानसभा सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? 160। अजमेर मेरवाड़ा के लिए अलग विधानसभा थी जिसका नाम क्या था? दारा सभा। और इस दारा सभा का विलय राजस्थान में होने के बाद में जो दारा सभा में टोटल जो सीट हुआ करती थी वो कितनी थी? 30। और इन 30 सीटों का विलय होने के बाद में राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई? 190 हो गई। 1957 में विधानसभा क्षेत्रों का जो परिसीमन किया गया था, उस परिसीमन के पश्चात राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई वो कितनी कर दी गई? 176 1957 में। 1957 में जो दूसरी विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था वो कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? 176 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, क्योंकि परिसीमन के कारण आज तक यदि हम देखें तो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन है वो किया जा चुका है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार 72 में और चौथी बार हुआ है 2002 में। अंतिम जो चौथी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था भाई? 2002 में किया गया था। और पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में। 1957 में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई? 176। और दूसरी विधानसभा के लिए, पहली विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था वो तो कितनी सीटों के लिए हुआ था? 160 सीटों के लिए। और 1957 में दूसरी विधानसभा के लिए जो चुनाव हुआ वो कितने सदस्यों के लिए हुआ था? 176 सदस्यों के लिए विधानसभा का चुनाव हुआ था। 1967 में परिसीमन आयोग के आधार पर राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण किया गया 1967 में, वो कितना कर दिया गया? 184 कर दिया गया। 1967 में पुनः परिसीमन आयोग के आधार पर राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई वो कितनी कर दी गई? 184 कर दी गई। यानी कि 184 सदस्यों के लिए जो चुनाव हुआ था वो चौथी विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था। चौथी विधानसभा के लिए जो चुनाव हुआ था वह 184 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, 1967 में। उसके बाद 1977 में तीसरे परिसीमन आयोग के आधार पर राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण किया गया वो कितना कर दिया गया? 200 कर दिया गया 1977 में। वर्तमान में अपने राजस्थान में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या निश्चित है वो कितनी है? 200 है। और वर्तमान में राजस्थान में जो 200 विधानसभा सदस्यों की संख्या है ये पहली बार कब निश्चित की गई थी? 1977 में। पहली बार राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्यों के लिए जो चुनाव हुआ था वो कौन सी विधानसभा के लिए हुआ था भाई? छठी विधानसभा के लिए हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में पहली बार 200 विधानसभा सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? 1977 में। कौन सी विधानसभा के लिए हुआ था? छठी विधानसभा के लिए राजस्थान में पहली बार 200 सदस्यों के लिए क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। वर्तमान में भी राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो निश्चित है वो कितनी है? 200 है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में 200 विधानसभा की सदस्य संख्या है, इसका निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया था? तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका जो निर्धारण किया गया था वह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया था? 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। वर्तमान में किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या और अपने देश में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका निर्धारण है वह 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया गया है। और यह सदस्य संख्या है वह 2026 तक यथावत रहेगी।
2026 तक इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 में 2001 की जनगणना के आधार पर क्या किया जाएगा? 2001 की जनगणना के आधार पर सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है। वर्तमान में विधानसभा की सदस्य संख्या 1971 की गणना के आधार पर क्या है? निश्चित है। वर्तमान में जो राजस्थान विधानसभा का भवन है वो जयपुर में ज्योति नगर में है। वर्तमान में राजस्थान का विधानसभा भवन है वो कहां पर है? जयपुर में है। और जयपुर में भी कहां पर है? ज्योति नगर में है। वर्तमान में राजस्थान का जो विधानसभा भवन है वो कहां पर है? ज्योति नगर जयपुर में है। और ये ज्योति नगर जयपुर के अंदर जो राजस्थान का विधानसभा भवन है ये 2001 में इसका लोकार्पण किया गया था। ये बनकर के तैयार हुआ था 2001 में। वर्तमान राजस्थान विधानसभा भवन जो अस्तित्व में आया था, वर्तमान विधानसभा भवन जो स्थापित किया गया था, इसका लोकार्पण किया गया था। इसका लोकार्पण करने वाले उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। के.आर. नारायण के कर कमलों द्वारा वर्तमान में जो राजस्थान का विधानसभा भवन है उसका उद्घाटन किया गया था। और 2001 में जो वर्तमान राजस्थान विधानसभा भवन अस्तित्व में आया था उसका उद्घाटन जो किया गया था, उस समय अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे भाई? अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत, पहली बार अशोक गहलोत अपने राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री 1998 में बने थे। 1998 से लेकर 2003 तक इनका मुख्यमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल था। वर्तमान में भी अशोक गहलोत अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इससे पहले ये 2 बार रह चुके हैं। तो 2001 में अशोक गहलोत जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा ज्योति नगर जयपुर में क्या किया गया था? राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन किया गया था 6 नवंबर 2001 को। तारीख कितनी थी? 6 नवंबर। 6 नवंबर 2001 को इस राजस्थान विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में जो राजस्थान विधानसभा भवन है इसके 4 प्रवेश द्वार हैं। उत्तरी जो प्रवेश द्वार है इसका उसमें जयपुरी शैली। वर्तमान राजस्थान विधानसभा भवन के जो 4 प्रवेश द्वार हैं इनमें उत्तरी जो प्रवेश द्वार है उसमें जयपुरी शैली। कौन सी शैली है? जयपुरी शैली का प्रयोग किया गया है। उत्तरी प्रवेश द्वार में कौन सी शैली इस्तेमाल की गई है? जयपुरी शैली देखने को मिलती है। दक्षिणी प्रवेश द्वार की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिणी प्रवेश द्वार के अंदर मारवाड़ी शैली अपने को देखने को मिलती है। मारवाड़ी शैली दक्षिणी प्रवेश द्वार में देखने को मिलती है। उसके बाद में यदि हमें पूर्वी प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो शेखावाटी जो शैली है वो अपने को देखने को मिलती है। पूर्वी प्रवेश द्वार में शेखावाटी शैली का प्रयोग किया गया है। और पश्चिमी प्रवेश द्वार की यदि हम बात करें तो पश्चिमी प्रवेश द्वार के अंदर जो अपने विधानसभा भवन में मेवाड़ी स्थापत्य शैली है वो अपने को देखने को मिलती है। कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? मेवाड़ी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो राजस्थान का विधानसभा भवन है उसके अंदर जो टोटल प्रवेश द्वार हैं उनकी संख्या कितनी है भाई? 4। उत्तरी प्रवेश द्वार जिसमें जयपुरी शैली का प्रयोग हुआ है। दक्षिणी प्रवेश द्वार मारवाड़ी शैली का प्रयोग किया गया है। पूर्वी प्रवेश द्वार जिसमें अपने शेखावाटी शैली, शेखावाटी के अंदर सीकर, झुंझुनू और चूरू ये जो 3 जिले आते हैं जिसको हम शेखावाटी बोलते हैं, उनकी स्थापत्य शैली अपने को देखने को मिलती है। और पश्चिमी शैली की यदि हम बात करते हैं तो मेवाड़ी शैली है उसका प्रयोग किया गया है जो अपने को देखने को मिलती है। राजस्थान विधानसभा की यदि हम बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा के अंदर जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है, इनमें विधानसभा के सदस्यों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विधानसभा के सदस्य हैं वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वह है कौन सा भाई? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है। और जयपुर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या होने के कारण राजस्थान विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो भी कौन से जिले से होते हैं? जयपुर जिले से होते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि जयपुर जिले में सबसे अधिक विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है?
तो जयपुर जिले में सबसे अधिक कितने सदस्य चुने जाते हैं? 19 सदस्य। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो अलवर का नाम आता है, दूसरे स्थान पर अलवर है, और अलवर से सब दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं वो कितने सदस्य चुने जाते हैं भाई? 11 सदस्य विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। बात अपने हम झुंझुनू जिले की करें तो झुंझुनू जिले से चुने जाने वाले सदस्यों की जो संख्या विधानसभा में वो कितनी है? 7 है। झुंझुनू जिले से 7 सदस्य हैं वो विधानसभा के लिए क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो सबसे अधिक राजस्थान के कौन से जिले में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं? जयपुर जिले में। कितने सदस्य? 19। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा जिला आता है? अलवर, जहां पर चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 है। बात हम अपने झुंझुनू जिले की करते हैं तो झुंझुनू से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। सबसे कम की यदि हम बात करें तो जैसलमेर और प्रतापगढ़, जैसलमेर व प्रतापगढ़, जैसलमेर व प्रतापगढ़, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के लिए सबसे कम 2-2 सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। क्योंकि जैसलमेर अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। और विधानसभा और लोकसभा के सदस्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जैसलमेर में सबसे कम 2, उसके बाद में प्रतापगढ़ में सबसे कम कितने सदस्य चुने जाते हैं? 2 सदस्य हैं वो विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। सबसे अधिक जयपुर में 19 सदस्य वो विधानसभा के लिए क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अपने राजस्थान राज्य के अंदर सबसे अधिक मतदाताओं वाला यदि विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र जयपुर जिले में है। और ये जयपुर जिले में कौन सा है सर्वाधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र? जोटवाड़ा। जोटवाड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में सर्वाधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर सबसे अधिक मतदाता है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है, और जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। सबसे कम मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वो बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र है। और ये बसेड़ी विधानसभा जो क्षेत्र है वो कौन से जिले में है भाई? धौलपुर में है। धौलपुर में सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा है? बसेड़ी। और ये बसेड़ी विधानसभा जो क्षेत्र वो कौन से जिले में पड़ता है? धौलपुर में है। ठीक है। जबकि सर्वाधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा है? जोटवाड़ा जयपुर में है। हरिदेव जोशी अपने राजस्थान में के ही नहीं बल्कि देश के एकमात्र ऐसे विधायक या विधानसभा सदस्य रहे हैं जिन्होंने लगातार 10 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है वो बनाया है। ये 3 बार अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी राजस्थान के नहीं देश के एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं या विधानसभा के सदस्य रहे हैं जिन्होंने लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है वो बनाया है। लगातार विधानसभा का 10 बार चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? हरिदेव जोशी के नाम है। ये 3 बार अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। हरिदेव जोशी राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो 3 बार अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा नहीं किया। तो हरिदेव जोशी राजस्थान के नहीं बल्कि देश के एकमात्र ऐसे विधानसभा सदस्य या विधायक रहे हैं जिन्होंने लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। राजस्थान विधानसभा की यदि और हम आगे बात करें तो पहली बार राजस्थान विधानसभा में 2003 में जो मतदान हुआ था वो ईवीएम मशीन के माध्यम से हुआ था। ईवीएम के माध्यम से हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रयोग है वो राजस्थान में जो पहली बार किया गया था वह कब हुआ था? 2003 में। और 2003 के अंदर विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें ईवीएम मशीन यानी ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका प्रयोग है वो पहली बार कब किया गया था? 2003 में किया गया था। और 2003 में जो विधानसभा जिसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था ये कौन सी विधानसभा थी भाई? 12वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा। 2003 से लेकर 2008 तक 12वीं विधानसभा, 8 से लेकर के 13 तक 13वीं विधानसभा,
13 से 18 तक 14वीं विधानसभा, और 2018 से जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है, वर्तमान में जो विधानसभा कार्यरत है वो कौन सी विधानसभा कार्यरत है? 15वीं विधानसभा वो कार्यरत है। तो राजस्थान में पहली बार कौन सी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? 12वीं विधानसभा के चुनाव में। और यह कब हुआ था? यह चुनाव 2003 में हुआ था। उस समय पहली बार अपने राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे ने पद ग्रहण किया था 2003 के अंदर। राजस्थान में सबसे अधिक समय तक जो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे हैं वो रहे हैं रामनिवास मिर्धा। आज तक राजस्थान में सबसे अधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जो रहे हैं उनका नाम क्या है? रामनिवास मिर्धा। सर्वाधिक समय तक रामनिवास मिर्धा अपने राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। अध्यक्ष के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं पार्ट 2 के अंदर कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो चयन है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? सीपी जोशी है, ये भीलवाड़ा से हैं। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? सीपी जोशी है। पहले केंद्र सरकार के अंदर ये मंत्री भी रह चुके हैं। शायद आपको याद होगा एक बोर्ड से एक बार ये चुन रहे थे जो 2008 के अंदर, उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे। वर्तमान में राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? सीपी जोशी। और ये राजस्थान विधानसभा के कौन से अध्यक्ष हैं? 17वें अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा के कौन से अध्यक्ष हैं? 17वें अध्यक्ष हैं। आज तक सर्वाधिक समय तक राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कार्य किया है उनका नाम क्या है? रामनिवास मिर्धा है। और सबसे कम समय तक राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो रहने वाले हैं उनका नाम है समृद्धलाल मीणा। समृद्धलाल मीणा ये राजस्थान में आज तक सबसे कम समय तक विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। सर्वाधिक समय तक रामनिवास मिर्धा रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सीपी जोशी हैं। ये राजस्थान के कौन से अध्यक्ष हैं? 17वें अध्यक्ष हैं। सबसे कम समय तक समृद्धलाल मीणा रहे हैं। राजस्थान की एकमात्र जो महिला विधानसभा अध्यक्ष रही है उसका नाम सुमित्रा सिंह है। श्रीमती सुमित्रा सिंह जो अपने झुंझुनू जिले से ही हुई है। पातुश्री इनका गांव है, जो मतलब ससुराल है या मानो कि पातुश्री इनका गांव है। सुमित्रा सिंह ये राजस्थान राज्य की एकमात्र महिला विधानसभा अध्यक्ष आज तक रही है। 2003 के अंदर जो 12वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था उस समय ये राजस्थान की महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में सीपी जोशी हैं। राजस्थान के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? नरोत्तम लाल जोशी। ये पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे। और ये नरोत्तम लाल जोशी भी कौन से जिले से बिलोंग करते थे? झुंझुनू जिले से। आज तक झुंझुनू जिले की यदि हम बात करें तो राजस्थान विधानसभा में 2 बार झुंझुनू जिले से अध्यक्ष रह चुके हैं। एक तो पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और एक श्रीमती सुमित्रा सिंह। ये दोनों झुंझुनू जिले से ही हैं जो जिन्होंने राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम क्या है? गुलाब चंद कटारिया है। यह वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के जो उपनेता हैं उनका नाम क्या है? राजेंद्र राठौड़ है। ये वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में क्या है? विपक्ष के उपनेता हैं। उपनेता। और जो विपक्ष के नेता हैं वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। भारतीय जनता पार्टी से ये विधायक हैं। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। और राजेंद्र राठौड़ हैं वो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता वर्तमान में पद पर बने हुए हैं। विधानसभा में प्रथम जो विपक्ष के नेता थे उनका नाम था कुंवर जसवंत सिंह। विधानसभा में प्रथम जो विपक्ष के नेता थे उनका नाम क्या था? कुंवर जसवंत सिंह। ये राजस्थान विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे कुंवर जसवंत सिंह। वर्तमान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया। प्रथम की यदि हम बात करें तो कुंवर जसवंत सिंह थे। वर्तमान में विपक्ष के जो उपनेता हैं वो कौन है? राजेंद्र राठौड़ हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला विधायक की यदि हम बात करते हैं
तो वह यशोदा देवी थी। यशोदा देवी, ये राजस्थान विधानसभा के अंदर पहली महिला विधायक थी, यशोदा देवी, पहली महिला विधायक। और ये बांसवाड़ा जिले से थी। प्रजा समाजवादी पार्टी, इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वो कौन सी थी? प्रजा समाजवादी पार्टी थी। उपचुनाव के अंदर इन्होंने जीत हासिल की थी। राजस्थान विधानसभा के अंदर पहली जो महिला विधायक थी उसका नाम क्या था? यशोदा देवी। 1953 के अंदर ये उपचुनाव के अंदर बांसवाड़ा में प्रजा समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुई थी। ये राजस्थान की पहली क्या थी? महिला विधायक थी, यशोदा देवी। वर्तमान में 15वीं विधानसभा के अंदर महिला विधायकों की यदि हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? 25 है। 15वीं विधानसभा के अंदर कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 25 है। राजस्थान की पहली महिला विधायक की यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या था? यशोदा देवी था। उसकी राजनीतिक पार्टी का नाम प्रजा समाजवादी पार्टी था। कौन से जिले से ये निर्वाचित हुई थी? बांसवाड़ा से निर्वाचित हुई थी। कब निर्वाचित हुई थी? 1953 में उपचुनाव के अंदर जीत हासिल हुई थी। याद रखना, अपने राजस्थान विधानसभा का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें सबसे आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक 17 स्थानों पर उपचुनाव हुआ था राजस्थान विधानसभा में पहली बार। राजस्थान में एकमात्र जो निर्विरोध चुने गए विधायक हैं उनका नाम दिनेश रॉय है। एकमात्र निर्विरोध चुने गए जो विधायक हैं उनका नाम क्या है? दिनेश रॉय। और ये देसूरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और ये देसूरी विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है भाई? पाली में। पाली के अंदर देसूरी विधानसभा क्षेत्र है। वहां से पहली बार या आज तक के एकमात्र जो विधायक निर्विरोध चुने गए हैं उनका नाम है दिनेश रॉय। 1972 में ये निर्विरोध चुने गए थे। 1972 में निर्विरोध चुने गए थे देसूरी विधानसभा क्षेत्र से दिनेश रॉय। आज तक राजस्थान में 2 बार मध्यावधि चुनाव भी हो चुके हैं। राजस्थान में कितनी बार मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं आज तक? 2 बार। और जो 2 बार राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हुए हैं, पहली बार तो अपने राजस्थान के अंदर जो मध्यावधि चुनाव हुए थे वो कब हुए थे भाई? 1980 में। और दूसरी बार अपने राजस्थान के अंदर जो मध्यावधि चुनाव विधानसभा के हुए हैं वो कब हुए हैं? 1993 में। मध्यावधि चुनाव का मतलब 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व है जो संपूर्ण विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। और किसी एक या स्थानों पर जो चुनाव होता है 5 साल के कार्यकाल से पूर्व है उसे उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। तो आज तक 2 बार अपने राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हुए हैं, एक तो 1980 में और एक 1993 में। राजस्थान की आज तक की सर्वाधिक जो कार्यकाल वाली विधानसभा रही है वो कौन सी विधानसभा रही है? 5वीं विधानसभा। ये आज तक की सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा रही है, 5वीं विधानसभा। आपातकाल के कारण इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया था। पहली बार अपने राजस्थान में जो गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी वो कब बनी थी? 1977 में बनी थी पहली बार। यानी 1977 तक लगातार अपने राजस्थान राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार रही थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी। पहली बार 1977 में अपने राजस्थान राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। और भैरू सिंह शेखावत उस समय अपने राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। भैरू सिंह शेखावत अपने राजस्थान के पहले, राजस्थान में 6ठी जो विधानसभा है वो पहली विधानसभा है जिसे समय से पूर्व क्या किया गया था? भंग किया गया था। राजस्थान की पहली विधानसभा जिसे समय से पूर्व भंग किया गया था वो कौन सी विधानसभा भाई? 6ठी विधानसभा। ये पहली विधानसभा है जिसे समय से पूर्व क्या किया गया था? भंग वो किया गया था। वर्तमान में अपने राजस्थान विधानसभा के जो मुख्य सचेतक हैं उनका नाम है महेश जोशी। वर्तमान में अपने राजस्थान विधानसभा के जो मुख्य सचेतक हैं उनका नाम क्या है? महेश जोशी है। और राजस्थान विधानसभा के जो उप मुख्य सचेतक हैं उनका नाम क्या है? महेंद्र चौधरी है। महेंद्र चौधरी ये राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हैं वर्तमान में, जबकि मुख्य सचेतक है उनका नाम क्या है? महेश जोशी है। वर्तमान के अंदर जो विधानसभा चल रही है वो 15वीं विधानसभा है जिसके दिसंबर में 2 साल का कार्यकाल वाला है। 2018 में इस 15वीं विधानसभा का गठन हुआ था और इसका जो कार्यकाल पूरा होगा वो कब होगा? 5 वर्ष का इसका जो कार्यकाल पूरा होगा वो 2023 के अंदर इसका जो कार्यकाल है वो पूरा होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने राजस्थान की विधानसभा के बारे में ये टॉपिक है वो क्लियर किया है। अच्छी तरह से आपने शायद इसको समझा होगा। किसी भी प्रकार की इसमें यदि आपके सामने कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।
आपकी समस्या का समाधान पूर्णतः किया जाएगा। नमस्कार।